अब राजनीति कर रही है। इधर जेपी नड्डा का इस पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करती है। सांसद निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए थे। निशिकांत दुबे ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सीमाओं को लांघ रहा है। वहीं बीजेपी सांसद के बयान पर विपक्ष उसी वक्त से लगातार हमलावर है और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। और जिस तरीके से ये बयान निशिकांत दुबे ने दिया, अब पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया है और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपने आप को और पूरी पार्टी को इस बयान से अलग बताया और कहा कि ये निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के फैसले दिए। तो इसमें ये इतनी जो बौखलाहट हो रही है, ये बहुत समझ से बाहर है। एमपीज़ हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। और जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो अंतिम इस पे निर्णय होता है और जो अंतिम शब्द कहा जाता है, वो सरकार नहीं कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो बहुत दुख का विषय है कि वो इस बात को नहीं समझता है कि लास्ट वर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। देखिए, बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग सीजेआई को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। वहीं निशिकांत दुबे को लेकर जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है, आइए अब आपको यह बताते हैं। निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा के बयान से बीजेपी का लेना देना नहीं है। न्यायपालिका पर दिया गया बयान उनका व्यक्तिगत है। बीजेपी कभी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती, खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, न्यायपालिका के आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है। देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। न्यायपालिका संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किए हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने यह बयान दिया और उसके बाद विपक्ष जिस तरीके से बीजेपी पर और सरकार पर टूट पड़ी, शायद यही बड़ी वजह रही कि खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस बयान से किनारा करना पड़ा। निश्चित तौर पर, हालांकि खुद बयान भी अपने आप में आपत्तिजनक था। बीजेपी को लगा कि इस बयान से किनारा करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि जो सर्वोच्च अदालत है उसके फैसले पर इस तरह की टिप्पणी की जाए। यही कारण है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्यादा देर नहीं की और जैसे ही निशिकांत दुबे का बयान आया, क्योंकि वो पार्टी के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद है, कई बार वो चुनाव जीत करके आए हैं, कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में भी उनकी हिस्सेदारी है। अभी हाल में जो कमेटियां बनी थी, जेपीसी और अन्य सब कमेटियां, उनमें भी उनकी एक सक्रिय भागीदारी रही है। तो ऐसे में बीजेपी को ये ठीक लगा, बीजेपी अध्यक्ष को, कि इस बयान से किनारा कर लिया जाए और इसलिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से ट्वीट किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न केवल निशिकांत दुबे बल्कि दिनेश शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका भी बयान जो आया, राज्यसभा सांसद हैं वो, उनका जो बयान आया उससे उन्होंने पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया। और पार्टी ने स्पष्ट किया है कि आगे जो भी दूसरे सांसद हैं या दूसरे नेता हैं वो इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि पार्टी इनसे सहमत नहीं है। और उन्होंने उनको निजी राय अपनी बताया है, कहा कि ये उनके निजी बयान है और पार्टी इससे सहमत नहीं है। तो ये सभी नेताओं को भी संदेश है कि न्यायपालिका पर कोई टिप्पणी ना करें। न्यायपालिका के जो भी फैसले आए हैं उनका हमेशा से पालन होता आया है और उनके फैसलों पर टिप्पणी करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। शुक्रिया अखिलेश, आपका हमारे से जुड़कर तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।